उदयपुर में हिट एंड रन मामले में नशे में धुत कार चालक द्वारा 4 लोगों को चपेट में लेने के बाद हादसे में दिनेश मेनारिया की मृत्यु पर विप्र समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समाज बंधुओं ने कहा कि 5 नवंबर को कुशाल जैन ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए 4 लोगों को चपेट में लिया था, जिसमें पुरोहितों की मादड़ी निवासी दिनेश मेनारिया की मौत हो गई थी। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। मृतक व घायलों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बेटी को उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे। साथ ही घायलों को उचित मुआवजा और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 2 रोज पूर्व प्रतापनगर थाने के समीप एक गाड़ी चालक शराब के नशे में आता है और हमारे कार्यकर्ता दिनेश मेनारिया को कुचलते हुए जाता है। जिस तरह से उसने गाड़ी चलाई है शराब के नशे में, कम से कम 18 से 20 लोगों को कुचलता हुआ आगे आया और हमारे कार्यकर्ता श्रीमान दिनेश मेनारिया के ऊपर जिस तरह से उसने गाड़ी चलाई, उसके तुरंत बाद एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। उसके बावजूद भी उसने गाड़ी को इतनी स्पीड से चलाई कि लगभग कई लोगों को घायल करते हुए उसने उस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करी। और हमने और हमारा एक कार्यकर्ता जो हमने खोया है, उसके परिवार पर जो जबरदस्त वज्रघात हुआ है, मैं प्रशासन को एवं सभी महोदय श्रीमान सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको उचित मुआवजा दिलाया जाए। इसके परिवारजन के अंदर केवल इसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची है, उसका पूरा ध्यान रखें, नहीं तो फिर विप्र समाज सारा सड़कों पे उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी एवं राज्य सरकार की होगी। 2 रोज पूर्व प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुरोहितों की मादड़ी में एक कार चालक द्वारा नशे में धुत होकर करीब 15 से 20 टू व्हीलर को टक्कर मारता हुआ जो 2 बच्चे, एक हमारा विप्र सेना का बड़ा अच्छा होनहार बच्चा मेनारिया समाज का, और उसके साथ में उसका एक दोस्त और जो वॉकिंग करते हुए जा रहे थे सड़क से बिल्कुल नीचे, और उसने दुर्घटना करी। एक बच्चा उसमें 7 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। उसके बावजूद उसने गाड़ी को रोका नहीं, बच्चे को घसीटता हुआ ले गया। आगे जाकर 10 गाड़ियों करीब 10 और मोटरसाइकिलों को टक्कर मारता हुआ नशे में इतना धूत था कि लोगों ने जब उसको गाड़ी से निकाला तो उसको पता नहीं था मैं कहाँ था। हमारी प्रशासन से यही मांग है, हमने एक बच्चे को नहीं खोया है, उसकी एक पत्नी, उसका जीवन किसके साथ निकलेगा? एक बेटी है उसकी 5 वर्ष की, वो किसके साथ समय उसका गुजारा होगा? इस जो दुर्घटना हुई है उसकी क्षति तो बहुत मुश्किल होना है, पर प्रशासन से हमारी मांग है कि उसको अधिक से अधिक मुआवजा दे। वो मुआवजा चाहे वो परिवार से दिलाए, चाहे वो प्रशासन खुद दे, मगर प्रशासन को इसका मुआवजा निर्धारण कर बिल्कुल 100% 50 लाख रुपए उसको मुआवजा देना होगा और उसको सरकारी नौकरी में लेना होगा। अन्यथा आपने आगे जो भी लोगों को, समाज के अनेक लोगों को आपने जो मुआवजे दिए हैं प्रदेश स्तर पर, उसका हमने आकलन किया है। अगर ये नहीं दिया है तो विप्र सेना जरूर सड़कों पर उतरेगी। इसलिए आपको निर्णय करना है कि उचित मुआवजा उसको मिले, और उस जिसने भी अपराध किया है वो जानबूझकर नशे में किया है, उसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज हो जो हमारी 304B के तहत दर्ज किया जाए और उसको अधिक से अधिक सजा दिलाई जाए। यही हमारी मांग प्रशासन से है। बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया और उसका मेडिकल भी नहीं करा उन्होंने, और उसका पूरा परिवार उदयपुर से गायब है अभी भी। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि मेरी दीदी की नौकरी लगे, उनको पूरा मुआवजा मिले, और उस लड़के को एक तो लाइसेंस निरस्त हुआ है कि वो जिंदगी भर कभी गाड़ी नहीं चला सके। सबसे बड़ा मुद्दा यही है वो उसने हमारे साथ साथ और भी जने मरे इसमें। उस लड़के का लाइसेंस निरस्त होना बहुत जरूरी है, वो जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चला सके, वो उसको जिंदगी भर याद रहे ये चीज। दिनेश आपके क्या लगता था? दिनेश जी मेरे जिया जी थे, और उनकी छोटी सी बच्ची 3 साल की है, वो अभी यूं भी नहीं समझती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। दिनेश के साथ में और कौन था? दिनेश के साथ में उनके फ्रेंड थे जो शर्मा। दिनेश के साथ दिनेश महिला मेरी दीदी है। गाड़ी में कौन था? उस लड़के के साथ में एक लड़की और थी, और उस लड़की ने भी नशा कर रखा था, और लड़के ने इतना नशा कर रखा था कि उसको सुध भी नहीं पड़ी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। जिया जी के साथ कौन था? जिया जी से के साथ में उनके दोस्त थे जिनका नाम शर्मा जी था, उनका पूरा नाम मेरे को भी पता नहीं है, राहुल शर्मा नाम था उनका। एमडी का नशा करता है वो लड़का। उस लड़के ने ब्राउन शुगर, एमडी, और सुबह से दारू पी रहा था। मैंने भी मेरे तरीके से पता करा था तो पता पड़ा है वो सुबह से दारू पी रहा था, और शाम को उसने यह हादसा किया है। किसने पी रखी? दारू उस लड़के ने पी रखी थी, दोनों ने पी रखी थी। खुशाल जैन और उस लड़की ने भी पी रखी थी, और वो लड़की वहां पे बोल रही थी हमको जाने दो, और पुलिस ने मौके पे उनको छोड़ा है। मौके पे ना उनको थाने में लेके आए, और वो उनको झूठ बोला हमसे कि उनको हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल से वो फरार हो गए। हम जाके आए, हॉस्पिटल कोई भी नहीं था वहां पे।
अब क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, न हमारे पास फोन आया, हमारे पास फोन। नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया, जबकि हिट एंड रन केस है और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, ड्रिंक एंड ड्राइव, और इतना नशा। प्रशासन ने करी है, पुलिस ने करी है, और उसने उसी समय कहा था मैं सबको खरीद सकता हूँ। हाँ, और उसने थाने में ये भी बोला। आज हमारे ऊपर तो बीत रहा, हमारा जो भाई गया। हमने, मेरा नाम तरुण मेनारिया, मैं चिरवा से हूँ। दिनेश जी हमारे प्रॉपर चिरवा से है, वो परसों सही रह रहे। हमने हमारा भाई खोया है, उसकी छोटी 3 साल की बच्ची है, उसकी वाइफ, उसके आगे पीछे पता नहीं क्या होगा। जिस तरह से इस एक्सीडेंट को इंजाम दिया गया, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये नशे पते में किया हुआ अपराध है, जो जघन्य अपराध है, प्योर हिट एंड रन केस है, और इसको इसी धारा में लेना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, प्रशासन ने और पुलिस ने इस पर लिपापोती करी है, और उसको लिपापोती करके उसको बरी कर दिया गया है। उसका ना कोई आता है पता है। हमने जो सुबह हम दिनेश जी का गए थे, वहां सुना है कि उसके घर से सब फरार है। तो इसमें प्रशासन की पूरी तरह से मिलीभगत है, और उसने उसी समय कहा है मैं सबको खरीद सकता हूँ, मैं थाने को खरीद सकता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और ये जो मामला है, ये उस छोरे ने कहा जिसने एक्सीडेंट किया है, छोरे के बाप और छोरा सब ये कह रहा हम सब खरीद सकते हैं। प्रसाद का रहने वाला मालदा स्ट्रीट जमक जो सुने हैं, जमक जी जैन, जो शायद पूर्व भारत जमक जी जैन का लड़का है, और अय्या से